बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है और इस ऑर्डिनेंस के तहत वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया गया है। इस ऑर्डिनेंस की क्या रेलिवेंसी है हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ, वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। पहले तो ये है कि ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि कोई भी शख्स वो अपने वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकता। इससे मुराद ये है कि अगर एक प्रॉपर्टी उस शख्स की मलकियत है या उसने किराए पे ले रखी है और उसके वालिदैन उसके साथ रहते हैं उसी घर के अंदर, तो वो अपने वालिदैन को उस घर से निकाल नहीं सकता। और अगर वो ऐसा करेगा तो इस ऑर्डिनेंस के तहत उसको 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सज़ाएँ हो सकती हैं। दूसरा, इसमें ये भी कहा गया है कि अगर एक प्रॉपर्टी वो वालिद या वालिदा की मलकियत है और वो अगर अपनी औलाद में से किसी एक को या तमाम को उस घर से निकालना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बच्चों के ऊपर पाबंदी है कि वो वालिदैन को नहीं निकाल सकते, लेकिन वालिदैन के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। वो अपनी औलाद को उस घर से निकाल सकते हैं। और ऐसा करने के लिए वो उन्हें 30 दिन का नोटिस देंगे तहरीरी, कि 30 दिन के अंदर घर से निकल जाओ। और अगर वो नहीं निकलते तो फिर उन बच्चों को सज़ा मिलेगी, और सज़ा क्या है? 30 दिन की जेल और जुर्माना। अब ये इख्तियार किसके पास है? तो इस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर के पास ये इख्तियार है। किसी भी ज़िला के अंदर उसको दरख्वास्त देंगे पेरेंट्स कि ये बच्चे हमें निकाल रहे हैं, या हम मालिक हैं घर के और हम इन्हें निकालना चाह रहे हैं, ये निकल नहीं रहे। तो फिर डिप्टी कमिश्नर के आर्डर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और फिर उन मुल्ज़मान को पेश करेगी मजिस्ट्रेट के सामने। अब हुकूमत ने ये क्यों किया है? ऐसा सख्त कानून क्यों लाना पड़ा है? तो इसमें डॉन न्यूज़ के अंदर एक सर्वे शेयर किया गया है जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया। तो उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद के अंदर 25% वालिदैन ने ये शिकायत की है कि उनकी औलाद का रवैया उनके साथ ठीक नहीं है और वो उन्हें घर से भी निकालना चाहते हैं। इसी सर्वे में ये कहा गया कि बलूचिस्तान के अंदर 14% वालिदैन ने ये शिकायत की है। सिंध के अंदर 8% जो वालिदैन है वो ये शिकायत करते हैं। पंजाब के अंदर 6% और सबसे कम केपीके है जिसके अंदर तकरीबन 2% जो वालिदैन है वो ये शिकायत करते हैं। अब इसमें ये भी बताया गया कि तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख हमारे यहाँ वो आबादी है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। इसलिए हुकूमत ने ये देखते हुए ये सोचा कि इस तरह का ऑर्डिनेंस वो इस वक्त ज़रूरी है। अब मैंने कहा कि हमारे साथ इस फोरम के साथ इसकी क्या रेलिवेंसी है, तो आप ये ज़हन में रखें कि अगर किसी एक बेटे को वालिदैन घर में से निकाल देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका कल को उस प्रॉपर्टी के ऊपर हक ख़त्म हो जाएगा। नहीं, उसका जो विरासत का हक है वो उसी तरीके से कायम रहेगा। और अगर बाकी बच्चे ये समझ लें कि कल को इस प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ हमारा हक है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें बल्कि मैं एक केस भी लेटर ऑन आपसे शेयर करूँगा किसी और ऑडियो में, जिसमें डिटेल के साथ एक्चुअली करूँगा, जिसमें ये हुआ कि बच्चियों ने बाप से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम हिबा करवा ली कि बेटा जो था वो नाफरमान था, तो इसलिए सारी प्रॉपर्टी वो हमारी बनती थी। तो अदालत ने ये कहा कि नाफरमानी, ये इस्लाम के अंदर कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे किसी बेटे को उसके राइट से महरूम कर दिया जाए। तो जो वालिद ने हिब्बा किया बच्चियों के हक में वो गलत था। इसमें राइट बनता था उस बेटे का भी और वो उसे मिलना चाहिए था। तो इस सिनारियो में भी यही है कि अगर इस एक्ट के तहत किसी बेटे को अगर वालिदैन अपने घर से निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कल को उसका राइट ही ख़त्म हो जाएगा अपने पेरेंट्स की जायदाद के अंदर, बल्कि वो राइट इंटैक्ट रहेगा और वो उसको मिलेगा जब वो मौका आएगा। बहुत शुक्रिया।